हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न। इसमें कुछ मैस्टिक पैटर्न दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है, रूल बताना है उसके लिए कि उसमें ये बताने के लिए कितनी मैस्टिक्स लगेंगी अगर उसका कोई पैटर्न बनाए तो यूज़ ए वेरिएबल टू राइट द रूल, और उसके रूल को बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल का यूज़ करना है। तो इस तरह के आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इससे पहले जो हमने क्लास की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका ए पार्ट, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी। टी का लेटर है, उससे एक पैटर्न बनाना है। तो देखिए, पहले तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक टी बनाने में आपको टोटल कितना मैस्टिक्स लग रही है, 2। और इसी का अगर हम पैटर्न बनाएं, मतलब इसको बार बार रिपीट करें, सपोज करो हमने 2 यूज़ करी तो आपकी 4 मैस्टिक लगी, 2 इसमें 2 इसमें। अगर 3 करेंगे, 1 2 3, इसमें 3 बनाएंगे, अगर पैटर्न 3 का पैटर्न बनाएंगे तो कितनी मैस्टिक्स लगेंगी, 6। मतलब आप देख रहे हो कि 2 का मल्टीपल आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है कि एक टी में आपकी 2 मैस्टिक लगेंगी, और उसका जो नंबर ऑफ पैटर्न, जो आपके नंबर ऑफ टी बन रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स बन रहे हैं, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो एक लेटर में जितनी मैस्टिक लग रही है, तो वो तो कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल क्या लेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स चेंज हो रहे हैं ना, क्योंकि तो इसी से हम बता सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर लेटर आपका सपोज करो लेटर T1 है, तो मैस्टिक कितनी है, मैस्टिक है आपकी 2, 2 इंटू 1 2। अगर नंबर ऑफ लेटर 2 है तो एक में 2 और 2 लेटर में कितनी बनेंगी, 4। अगर अब नंबर ऑफ लेटर 3 है तो एक में 2 स्टिक लगती हैं, तो 3 लेटर में कितनी लगेंगी, 6। तो आप देखोगे ये चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन 1 लेटर। तो उसी को वेरिएबल लेंगे जो चेंज हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल ही होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। तो हम इसको देखिए लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर 1 लेटर, एक लेटर के लिए 1 लेटर टी, दैट इज 2। कितनी मैस्टिक्स चाहिए, 2, 1 2। और लेट, उसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू से n। आप NABC कुछ भी ले सकते हो। तो आपका रूल क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ लेटर से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूल क्या हो जाएगा आपका, 2n। तो इस तरह हमने एक रूल फाइंड आउट कर लिया। अगर आप n की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, कितनी भी रखेंगे, तो आपको नंबर ऑफ मैस्टिक्स निकल आएंगी। तो आपको ये रूल बनाते वक्त जो कैसे पता लगेगा कि कौन सा हमें वेरिएबल लेना है, किसको हमने कांस्टेंट लेना है, तो आप ये ध्यान से देखोगे तो जो ये नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर 1 लेटर है वो तो कांस्टेंट है, वो 2 ही लगेंगी। आप कितने भी नंबर ऑफ टीज बना लो पैटर्न में, लेकिन एक टी बनाने में 2 ही मैस्टिक लगेंगी, मतलब वो तो कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ मैस्टिक जो है एक लेटर के लिए वो 2 है, और वेरी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स की कितने टी बन रहे हैं, तो उसको हम वेरिएबल लेंगे हमेशा। तो आपको जो यहाँ पे पहले हम देंगे ना, उसी से आइडिया लग जाएगा कि ये कांस्टेंट है और दूसरा वाले को हमको वेरिएबल लेना है। तो आप इसको इसमें मेंशन भी कर सकते हो, वेयर n is the number of letters in the pattern। ये नहीं भी करेंगे तो चल जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। अब देखिए दूसरे में भी आप एक लेटर जो Z है, इसको बनाने में आपको कितने लगेंगे, 3। और दूसरा जो है 2 बनाएंगे अगर आप, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 इन ईच, और टोटल 6। तो इसमें देखोगे 3 का मल्टीपल होता जाएगा, 3 से जो नंबर ऑफ लेटर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ लेटर्स वेरिएबल है। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फॉर 1 लेटर,
इसमें कितने लेटर Z, दैट इज 3. और लेट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द पैटर्न भी लिख सकते हो आप, चाहो यहीं लिख दीजिए. कितने हैं? x मान लेते हैं, चलो आप n x कुछ भी मान सकते हो, मैंने x ले लिया इसमें. तो आपका रूल क्या हो जाएगा, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह तो निकाल रहे हैं, 3 का नंबर ऑफ लेटर्स जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 3x. जो भी आप वेरिएबल लोगे वो आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सिमिलरली इसमें देखेंगे सी पार्ट में पैटर्न ऑफ लेटर यू, और इसमें कितनी मैस्टिक लग रही है, देखो 1 2 3. तो कांस्टेंट क्या है 3, क्योंकि एक यू बनाने को तो आपको 3 चाहिए ही चाहिए. आप जितने नंबर ऑफ यू जो पैटर्न में यूज करते जाओगे उतना आपके मैस्टिक्स बढ़ते जाएंगे. तो वेरिएबल क्या हुआ, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ यू. ठीक है. तो इसमें भी ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर 1 लेटर यू कितनी चाहिए आपको, 3. और लेट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द पैटर्न कितना है, आप n भी मान, कुछ भी मान सकते हो. x माना है, चलिए y मान लेते हैं. तो रूल क्या हो जाएगा आपका 3y. आप बार बार एक सेम भी ले सकते हो क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है. अब ये कर लेते हैं, देखो ये पैटर्न ऑफ लेटर v, इसमें आप देख रहे हो 2 लग रहे हैं, 1 2, कितनी मैस्टिक्स लग रही है 2. और जितने नंबर ऑफ v आपके चेंज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मैस्टिक्स बढ़ती जाएंगी. तो वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ लेटर. तो इसमें भी यही करेंगे हम, नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर 1 लेटर कितनी है 2. और लेट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द पैटर्न, जो वेरी कर रहा है कितना है, चलो एन ही ले लेते हैं इसको फिर से. तो रूल क्या हो जाएगा आपका 2n. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, 2n आ गया आपका. ठीक है. अब आपका नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट. ई पार्ट में भी सेम है, आपका ई बनाना है आपको. और कितनी मैस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 5. देखो एक ये वाली, एक ये, 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर 1 लेटर इज इक्वल टू, लेटर कौन सा है ई, इज इक्वल टू 5. एंड लेट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द पैटर्न कितना है आपका, x ही ले लेते हैं फिर से. तो रूल क्या हो जाएगा आपका 5x. तो इस तरह आपने देखा, अगर आपको नंबर ऑफ एक लेटर में पता है, आपने वेरिएबल की हेल्प से आपने एक रूल बना लिया जिससे आप इसमें x की वैल्यू पुट करके कि कितने लेटर बनाने हैं, आप मैस्टिक्स बता सकते हो तुरंत कितना मैस्टिक्स लगेगा. एफ पार्ट करते हैं, पैटर्न ऑफ लेटर s. इसमें कितनी चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5. इसमें भी 5 चाहिए. तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर 1 लेटर s इज इक्वल टू, s ऐसे बना हुआ है इसमें 5. और लेट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द पैटर्न इज इक्वल टू, y ले लेते हैं. तो रूल क्या हो जाएगा आपका 5y. इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी. अ पैटर्न ऑफ अ लेटर ए
एज ए, इसमें ऐसे ए बनाया है उन्होंने मैस्टिक से। तो देखो कितनी मैस्टिक्स लग रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स फॉर वन लेटर ए, ऐसे बनाया इन्होंने ए, एक इधर है, इधर है, एक इधर है, 6 इज इक्वल टू 6। लेट द नंबर ऑफ लेटर्स इन द पैटर्न, कितना है, एन ले लेते हैं चलिए। तो रूल हो गया आपका 6n। इस तरह आपने देखा कि वेरिएबल लेके हमने जो उन्होंने बोला था रूल डेवलप कर लिया, जिससे आपने रूल बना लिया है, इससे आप नंबर ऑफ मैस्टिक्स निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी ना फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, इसलिए साथ में ही करेंगे इसके। कि देखिए इसमें लिखा है वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एंड एफ। आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था उसमें बताया था कि इसके रूल क्या बने थे। इसमें 2 मैस्टिक चाहिए थी, इसमें 3 चाहिए थी तो 3n बना था, इसमें भी 2 चाहिए तो 2n बना था। तो सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। कुछ जो ऊपर हमने अभी क्वेश्चन किया है फर्स्ट क्वेश्चन, उसके कुछ के जो रूल हैं वो एल के बराबर ही हैं। एल के मतलब आप देखो एल जो है, एल में कितनी मैस्टिक चाहिए, 2 चाहिए। एक एल बनाओगे 2l बनाओगे, इसका हमने इंट्रोडक्शन में करा था। अगर 3l बनाओगे 1 2 3, तो इसमें 2 चाहिए, इसमें कितना होगा 2 + 2 4, इसमें 6। इसमें मल्टीपल है 2 का, और हमने बताया था आपको कि एक में 2 चाहिए। अगर लेटर L है, एक में 2 चाहिए तो कैसे निकालोगे, 2 × 1 ऐसे करके निकाला था हमने। इसके लिए 2 × 2 करके 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका रूल क्या आया था आपका, 2 × 3 करके आपका 6 आया था। और अगर 2 को नंबर ऑफ लेटर अगर हम n ले तो रूल आ जाएगा 2n। तो l का हमको पता है 2n आएगा। अभी तक हमने जो निकाला है, हमने ऐसे ही निकाला है कि जितनी मैस्टिक एक लेटर में है उसको वेरिएबल से अगर हम नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रूल आ जाएगा। तो हमें पता है l के लिए 2n है। और हमने जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं इसमें आपका 2n एक तो t के लिए आया है, ये देखिए t के लिए 2n आया है, और एक v के लिए 2n आया है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इसमें वही पूछा उसने कि विच आर दीज एंड वाई डज दिस हैपन, कि कौन से वो 2 लेटर हैं जिनका सेम रूल है। तो इसमें आंसर में लिखेंगे t and v are the letters with same rule as that given by L, that is 2n। क्या है 2n। और why, बिकॉज इसमें लिखेंगे बिकॉज इन बोथ केस t and v, 2 matchsticks are required to make single letter। क्योंकि दोनों में ही 2 मैस्टिक्स चाहिए सिंगल लेटर को, तो पैटर्न विल बी, सो द पैटर्न विल बी 2n, क्योंकि n है वो नंबर ऑफ लेटर्स होता है। तो इस तरह आपका फर्स्ट वाले से ही बेस था, इसलिए दोनों साथ करें हमने। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।